हेलो बच्चे लोग। तो का हाल बा। चलो हमनी के शुरू करते जा क्लास 12 के मनुष्य अभिनव अभिनव मनुष्य। तो अभिनव मनुष्य में तो हम लोग के आज देखे के बा। चूँकि हमारे यूपी बोर्ड वाला हो इससे पहले हम तो हम लोग से भोजपुरी में बात करते नहीं। तो का हाल बा। वीडियो के चालू करे से पहले तनी चैनल के लाइक और सब्सक्राइब कर दिहलो। ठीक बा। तो हमनी के अब हिंदी पढ़े के बाद तो हिंदी में पढ़े के पड़ी। ऐसे हिंदी भाषा अब हमनी के शुरू कर जाएगा। ये एगो चीज़ खातिर ना है, एगो बोर्ड खातिर ना है, खाली यूपी बोर्ड खातिर ना है, एकरा के दूसरा बोर्ड के लोग भी देख सकता। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभिनव मनुष्य अब हिंदी में। तो चलिए, अभिनव मनुष्य का मतलब है कि ये मनुष्य ऐसे हैं, यह जो अभिनव मनुष्य है अर्थात मनुष्य, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कहने के प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य तो बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी वह अभी मनुष्य नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसको हम समझेंगे तब पता चलेगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो जैसा कि मैं भोजपुरी में बताया, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलिए, हैं बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि हैं बहुत बरसी धरित्री पर, धरित्री माने धरती पर, बरसी माने बहुत सी चीज़ें बरसी है। अमृत की धार, क्या बरसी है? अमृत की धारा। पर नहीं, अमृत की धारा कहने का मतलब ये कि वाल्मीकि, वेद व्यास, अनेक कवियों के वाणी इस संसार में फैलाया गया, यानी कि बरसा। पर अभी तक सुशीतल हो सका संसार, लेकिन अभी तक यह संसार शीतल नहीं हो पाया है, यानी कि ठंडा नहीं हो पाया है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, और मानवों की भोग और लिप्सा यानी कि लालसा आज भी उद्दाम माने कि प्रचंड रूप से लहरा रही है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, और असहाय मनुष्यों की भावना निष्काम रूप से बह रही है। क्या बता रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी? कह रहे हैं कि है बरसी इस पृथ्वी पर बहुत सारी अमृत की धारा बरसी, लेकिन अभी तक यह संसार शीतल नहीं हुआ। लोग भोग और लालसा में, लोगों के भोग और लालसा आज भी प्रचंड रूप से लहरा रहा है। उद्दाम मैंने प्रचंड, ऊंचे रूप से लहरा रहा है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, और इस असहाय मनुष्य की भावना निष्काम होकर के बह रही है। आगे चलते हैं, यह क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे कह रहे हैं कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो या यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को, श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। कह रहे हैं यहाँ पर कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर हो, या फिर भगवान हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान हो या बुद्ध हो, अशोक हो, महात्मा गांधी हो, या यीशु महान माने ईसा मसीह हो, सभी को लोग सिर झुका करके, सभी को लोग सिर झुका करके निज माने अपने से, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ, मान माने मानते हैं, सभी को श्रेष्ठ मानते हैं। मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, लेकिन ये जो मानते हैं श्रेष्ठ, ये कैसे देते हैं? वाचिक माने केवल शब्दों के द्वारा ही, ये केवल मात्र शब्दों के द्वारा ही उन्हें सम्मान देते हैं। दग्ध कर पर को, लेकिन वे पर माने दूसरों को, दग्ध माने कष्ट दे करके, स्वयं भी भोगता दुखदा, स्वयं भी दुख और दुख को भोगते हैं। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, और यह मानव इतना तो आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी अभी यह मानव चला जा रहा है, यानी कि पुरानी राह पर ही जा रहा है। बताएंगे इसका कि भीष्म हो या युधिष्ठिर हो, भगवान हो या बुद्ध हो या अशोक हो या गांधी हो या फिर ईसा मसीह हो, सभी को सिर झुका करके सभी लोग उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन यह मात्र शब्दों के द्वारा ही वे उन्हें सम्मान देते हैं, और एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, एक दूसरे को सहायता नहीं करते हैं, केवल शब्दों के द्वारा ही उनको सम्मान देते हैं, उनके कहे हुए बातों को अपने जीवन में नहीं लाते हैं। स्वयं भी भोगता दुखदा, और स्वयं भी दुख को भोगते हैं। जा रहा यह मानव चला अभी पुरानी राह, और यह मानव अभी भी पुरानी राह पर जा रहा है। आगे चलते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की जो दुनिया है, कह रहे हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की यह दुनिया विचित्र और नई है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, और इस संपूर्ण प्रकृति पर, पूरे सर्वत्र माने सभी प्रकृति पर विजयी पुरुष आसीन, पुरुष विजयी होकर के आसीन हो गया है। बंधे नर के करो में वार विद्युत भाव,
इस नर माने मनुष्य के, कर माने हाथों में, बंधे माने बंधे हुए हैं, वारी माने हवा, विद्युत भाप, विद्युत और भाप, यानी कि बताएंगे कि और मनुष्यों के हाथों में हवा और विद्युत तथा ताप बंधा हुआ है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और इसके हुक्म पर पवन का ताप यानी वायु का ताप चढ़ता है और उतरता है। जैसे कि एसी है, कूलर है, तो ये मानव के हुक्म पर ही तो चलता है। तो मानव को यदि गर्मी हो रही है तो एसी चला देगा, बटन टिपा एसी चालू। तो इसलिए मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता है और उतरता है। इसलिए मानव इतना आगे बढ़ चुका है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, बाकी कहीं पर भी व्यवधान यानी कि कष्ट नहीं है। लांघ सकता है नर माने मनुष्य, सरित माने पृथ्वी नदियों को, गिरी माने पहाड़ को, सिंधु माने सागर को, एक समान माने एक समान रूप से। और एक समान रूप से वह पुरुष नदियों को, पहाड़ों को और सागरों को लांघ सकता है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, फिर आगे कह रहे हैं कि शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। और यहाँ पर दो लाइनों का एक साथ देखेंगे कि मनुज माने मनुष्य के कार्य को, शीश पर माने सिर पर, आदेश कर उसके दिए गए आदेशों को, अवधार्य माने धारण करके, प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के कार्य करते हैं। और प्रकृति के सभी तत्व मनुष्यों के आदेश को अपने सिर पर धारण करके उसका कार्य करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। और यहीं तक नहीं, आगे भी मानव का हुक्म वरुणेश भी मानते हैं। जो वरुणेश देवता हैं वह भी मानव के हुक्म को मानते हैं। और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। और यही नहीं, आगे भी देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि और कर्ता शब्द गुण, और मानव के शब्दों को अंबर माने आकाश, वहन माने ढो करके उसके संदेशों को दूसरी जगह भी पहुंचाता है। और यह आकाश, अंबर माने आकाश, और यह आकाश मानव के शब्द गुणों को वहन करके दूसरे व्यक्तियों के पास संदेश भी पहुंचाता है। यानी आकाश भी मानव का गुलाम बन चुका है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, इस नव्य माने कि नए मनुष्य, नर माने मनुष्य के मुष्टि में सारा विकराल समाप्त हो गया, यानी सिमटते जा रहा है। प्रत्येक क्षण दिक्कल यह मनुष्य, और यह मनुष्य दिक्कल, हर क्षण दिक्कल यानी भयंकर बनता जा रहा है। बताएंगे इसका कि मनुष्यों द्वारा दिए गए आदेश को प्रकृति के सभी तत्व अवधार्य माने कि धारण करके, शीश माने सिर पर धारण करके उसके कार्य करते हैं। मानते हैं हुक्म, और यहीं तक नहीं, मानव के हुक्म को वरुणेश भी मानते हैं। और आकाश भी उनके शब्दों को, संदेश रूपी शब्दों को यानी संदेश को दूसरी जगह पर वाहन माने ढोकर ले जाता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, और इस मनुष्य के मुट्ठी में संपूर्ण विकराल चीज़ें सिमटती जा रही है, और प्रत्येक क्षण यह मनुष्य दिक्काल बनता जा रहा है। जिसका गगन में जा रहा है यान, जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर प्रमाण। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, यह वही मनुष्य है जिसका आकाश में यान माने कि यान जा रहा है। कांपते जिसके करों को देखकर प्रमाण, जिसके कर माने हाथों को देख करके परमाणु जैसे बम भी कांपने लगते हैं। खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, फिर आगे कह रहे हैं कि खोल कर अपना हृदय गिरी। इसका बता देंगे कि जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर प्रमाण, जिसका गगन में यान जा रहा है और जिसके हाथों को देखकर परमाणु बम जैसे हथियार भी कांपने लगते हैं। खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश। और ये सिंधु माने सागर, गिरी माने पहाड़, भू माने पृथ्वी, आकाश, आकाश का मतलब आकाश। तो बताएंगे कि पहाड़, सागर, पृथ्वी और आकाश ये सभी अपने हृदयों को खोल करके है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास, अपना गुह्यतम इतिहास को सुना चुके हैं। यानी कि अपने बारे में सब कुछ बता चुके हैं, इनके बारे में सब कुछ मनुष्य जान चुका है, ये स्वयं उसे बता दिए हैं। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय। मनुष्य के सारे पर्दे खुल गए हैं, मनुष्य सब कुछ के बारे में जान गया है, उसके सारे पर्दे खुल गए हैं। रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, अब उसके लिए यहाँ पर कुछ भी अनजान नहीं है, यानी कुछ भी अज्ञेय नहीं है। किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जय, किंतु इस मनुष्य को हमेशा कुछ विघ्न माने बाधा वाला और दुर्जय, जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन हो, ऐसा चाहिए। सोचने को और करने को नया संघर्ष, और इसे हमेशा सोचने के लिए और कुछ नया संघर्ष करने के लिए चाहिए। नव्य जय का क्षेत्र, इसे नए विजय का क्षेत्र चाहिए। पाने को नया उत्कर्ष, और नया उत्कर्ष पाने की लालसा रहती है।
बताएंगे कि खोल कर अपना हृदय गुरुज, पहाड़, सागर, पृथ्वी और आकाश अपना हृदय को खोल करके अपने गुह्यतम इतिहास को अपने संपूर्ण अपने बारे में मनुष्य को सुना चुके हैं। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ आगे, और मनुष्यों के सारे पर्दे, मनुष्यों के आँख के सामने का सारा पर्दा खुल गया। इसके यहाँ पर उसके लिए कुछ भी अनजान नहीं है। किंतु हमेशा मनुष्यों को चाहिए कि कुछ नया हो, कुछ विघ्न वाला चीज़ मिले और कुछ दुर्जय वाला मिले जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन हो। इसे हमेशा सोचने को और करने को नया संघर्ष चाहिए, नए क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहिए। इसको ऐसा मिलना चाहिए। जब भी इसे यह सब कुछ जान गया है तो यह अभी और खोज रहा है कि कुछ नया चीज़ क्षेत्र मिले जिस पर मैं जय यानी कि विजय प्राप्त करूं, पाने को नया उत्कर्ष, और फिर नया उत्कर्ष चाहिए इसको। तो ये हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया है, पर धारा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पीढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हंसता मलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिया सब पृष्ठ जिसके खोल। कह रहा है कि पर धारा, धारा माने पृथ्वी, सुपरीक्षिता माने संपूर्ण रूप से इसका परीक्षण कर लिया गया है, विश्लिष्ट माने विस्तार से, स्वाद विहीन, अब इसलिए कैसा हो गई है, स्वादहीन हो गई है। मनुष्यों ने पृथ्वी को परीक्षित रूप से विस्तार से इसका अध्ययन कर लिया है, इसलिए पृथ्वी इसके लिए स्वादहीन हो गई है। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, और इस पोथी को दोबारा से पढ़ने पर उसे कोई नया प्रवेग नहीं उत्पन्न होगा। एक लघु हंसता मलक यह भूमिमंडल गोल, जिस प्रकार हाथ पर एक आंवला, गोल आंवला है, उसी प्रकार वह भूमिमंडल के बारे में सब कुछ जान गए हैं। जिस प्रकार आंवले को ये कुछ नहीं समझते हैं, उसी प्रकार ये पृथ्वी को भी अब कुछ नहीं समझ रहे हैं, यानी कि पृथ्वी के बारे में सब कुछ जान गए हैं। मानवों ने पढ़ लिया सब पृष्ठ जिसके खोल, जिसके सभी पृष्ठों को मानवों ने खोल करके पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशीलिनी उद्याम, किंतु नर माने मनुष्य, प्रज्ञा माने बुद्धि, किंतु मनुष्यों की बुद्धि सदा माने हमेशा, गतिशीलिनी माने गतिशील है, उद्दाम और ऊंची है। किंतु मनुष्यों की बुद्धि हमेशा गतिशील है और ऊंची है। ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम, जो एक पल के लिए भी ले नहीं सकती है, नहीं रुक सकती है, एक पल के लिए भी जो रुक नहीं सकती है और ना ही विश्राम ले सकती है, जो एक पल के लिए भी रुक नहीं सकती है और न ही विश्राम ले सकती है। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पढ़ित प्राचीन। अब यह संपूर्ण रूप से पढ़ा गया भूमि, जिसके सभी भूमि को परीक्षित कर लिया गया, यानी कि परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित, और इसको इस पोथी को पढ़ना प्राचीन हो गया है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, अब उसे सोचने के लिए कौन सा नया बात दिया जाए, क्या कौन नया बात मिले उसे सोचने के लिए। यानी कि इसका बताएंगे कि किंतु मनुष्यों के बुद्धि सदा गतिशील है और ऊंची है, वे कभी एक क्षण भी रुक नहीं सकती है और न ही एक पल के लिए भी विश्राम ले सकती है। यह परीक्षित भूमि, यह मानवों को पढ़ी गई भूमि प्राचीन हो गई है। अब इसे सोचने के उसे अब कौन सा नया चीज़ मिले। फिर आगे देखते हैं। यह लघु ग्रह भूमिमंडल व्योम यह संकीर्ण, कह रहे हैं कि यह लघु ग्रह भूमिमंडल, भूमिमंडल अब उसके लिए एक छोटा सा, लघु मैंने छोटा, ग्रह मैंने ग्रह हो गया है। व्योम यह संकीर्ण, और जो आकाश है वो एक पतला सा संकीर्ण बनकर रह गया है। मनुष्यों के सामने पृथ्वी भूमिमंडल एक छोटा सा ग्रह बन गई है और आकाश एक संकीर्ण बन गया है, यानी कि पतला सा बन गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, इस मनुष्य को, नर माने मनुष्य को हमेशा कुछ नया चाहिए और संसार के विस्तीर्ण कुछ जानकारी चाहिए, हमेशा इसको कुछ नए नए जानने की लालसा रहती है। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि आकाश, जिससे भूमि और आकाश कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। यह मनुज जिसकी शिखा उद्याम, शिखा माने जिसके बुद्धि, यानी कि शिखा माने चोटी भी होता है लेकिन यहाँ पर बुद्धि से मतलब है। तो यह मनुज जिसकी बुद्धि उद्दाम माने प्रचंड है, ऊंची है, कर रहे जिसको चराचर अभियुक्त प्रणाम, जिसको चर और अचर सभी अभियुक्त भक्तियुक्त, यानी कि भक्ति रूप से प्रणाम माने प्रणाम करते हैं। यानी कि मनुष्य सारा संसार पर विजय प्राप्त कर चुका है। कहीं भी इसे कोई, यह सारा संसार इसके मुट्ठी में है, कोई भी इसे कुछ नहीं कर सकता। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, जो ज्ञान का और विज्ञान का और प्रकाश का आगार माने घर है,
जो ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक का यानी कि प्रकाश का घर है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। व्योम माने आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ इसे ज्ञात है, कुछ भी इसके लिए अनजान नहीं है। आगे देखते हैं, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। लेकिन ये जितने भी अभी प्रशंसक ये रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि पर माने परंतु, न यह परिचय मनुज का, यह मनुष्य का परिचय नहीं है, यह न उसका श्रेय और न ही उसका यह श्रेय है। किंतु मनुष्य का यह कर्तव्य नहीं है, यह उसका श्रेय नहीं है, यह मनुष्य सच्चे मनुष्य का परिचय नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मनुष्य का तो यही है कि उसके बुद्धि पर उसके चैतन्य का जीत होना चाहिए, उसके बुद्धि पर उसके हृदय की जीत होनी चाहिए। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, और तब मानव का श्रेय दिया जाता है किससे, कि उसके असीमित मानवों से प्रीत हो। एक मानव दूसरे मानव से प्रीत रखता हो, स्नेह रखता हो। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। क्या कह रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कह दिए हैं यहाँ पर कि एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। कह रहे हैं कि एक नर से दूसरे नर के बीच के व्यवधान को जो मनुष्य तोड़ देता है वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और वास्तव में मानव भी वही है। बताएंगे इसका कि एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के व्यवधान को खत्म कर दे, समाप्त कर दे, बस वही मनुष्य ज्ञानी है, विद्वान है और वही सच्चा मनुष्य है। अब आगे बता रहे हैं, क्या आगे कह रहे हैं कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मुँह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खोल सकता तू नहीं ले हाथ, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। काट लेगा अंग तिखी है बड़ी यह धार। कह रहे कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मुँह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध यह तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों से तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता है तू नहीं ले हाथ में तलवार। काट लेगा अंग तिखी बड़ी है यह धार। बताएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य तुम सावधान हो जाओ, यह विज्ञान यदि तलवार है तो तुम इसे क्या कर दो, फेंक दो। तजकर मुँह स्मृति के पार, इसके मुँह को तज करके अपने स्मृति के पार फेंक दो। हो चुका है सिद्ध, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अभी अज्ञानी शिशु हो। फूल कांटों के तुझे कुछ भी नहीं पहचान, तुम्हें फूल और कांटों में कुछ भी पहचान मालूम नहीं है। खेल सकता है तू नहीं ले हाथ में तलवार, तू उसे हाथ में ले करके नहीं खेल सकता है। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार, तुम इससे अपने अंगों को काट लोगे क्योंकि इसकी धार बहुत तीखी है। बताएंगे इसका कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मुँह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध यह तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता है तू नहीं ले हाथ में तलवार, क्योंकि काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। बहुत ही बढ़िया बात कह चुके हैं। यहाँ तक मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक व्याख्या, एक एक अर्थ के साथ में बताया हूँ। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और ज़रूर आपका हर डाउट क्लियर होगा। आप कमेंट में ज़रूर हर डाउट बताएं, मैं ज़रूर आपका कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं, मैं हर व्यक्ति के डाउट को समझता हूं। इसलिए आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपका यदि कोई डाउट हो, किसी नए चैप्टर पर वीडियो बनाना हो, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।